हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट ने अपनी 15 साल की सरकारी नौकरी में आय से 200% से अधिक की संपत्ति बनाई। उसने अपनी पत्नी और दोस्त के नाम पर 8 जमीनें खरीदी। ईओयू की छापेमारी में यह खुलासा हुआ। बिहार में मौसम खराब होने पर गुरुवार को 10 लोगों की जान चली गई। सभी की मौतें आकाशीय बिजली वज्रपात की चपेट में से हुई। मौसम विभाग ने कल यानी शुक्रवार को भी पटना से कई जिलों में आंधी, बारिश, ठनका की चेतावनी जारी की है। कैमूर जिले में एक युवक की सगाई होने के 25 दिन बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजन ने युवक की चचेरी बहन पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहती थी। मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वामपाली के पास कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब से लदी स्कॉर्पियो जब्त की। मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। शहर के बहिरो लख क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। बिहार के सरकारी शिक्षक अब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन क्लास में नहीं पढ़ा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकारी स्कूल के अलावा कहीं और ही पढ़ाते पाए जाने पर टीचर के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजित विशेष शिविर में दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरण वितरित किए गए। दरौंदा, महाराजगंज, बसंतपुर, भगवानपुर, लखनवीगंज और हसनपुरा प्रखंड के लाभार्थी बच्चों को सामग्री उपलब्ध कराई गई। मौसम विभाग ने कहा है कि 12 जून को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान आने की अनुमान है। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग परिसर में लगातार चौथे दिन धरना दिया। शिक्षकों ने 4 माह के वेतन भुगतान, प्रोन्नति, ईपीएफ, ईएल और ग्रेच्युटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आगामी मानसून को लेकर विधायक हेमनारायण शाह ने नगर पंचायत कार्यक्रम में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को नालों की सफाई, उराही और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बैठक में अतिक्रमण हटाओ और सफाई अभियान तेज करने पर भी जोर दिया गया। किशनगंज में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाला साला और जीजा थे। शादी के अगले ही दिन दुल्हन विधवा हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चेहरे की पहली समीक्षा होगी। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भाजपा को उसके गढ़ में हारने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। रहुई थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में सांप काटने के बाद परिजन सांप को पकड़कर ही सदर अस्पताल पहुंच गए। जिंदा सांप को देखकर अस्पताल में कुछ देर अफरा तफरी मच गई। जांच में सांप जहरीला नहीं पाया गया और मरीज को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 1.5 लाख तक निःशुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। गया जिले में पिछले 5 दिनों में 5 मामलों में पीड़ितों को इस योजना का लाभ दिलाया गया। डीटीओ राजेश कुमार ने इसकी समीक्षा को लेकर बैठक भी की। बिहार विधान परिषद चुनाव और उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत सभी 10 कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीत गए। हालांकि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बनने का मौका चूक गए।